हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी एचपी टेट मेडिकल की। आज ही एग्जाम हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, तो इसकी मैं साइकोलॉजी सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेज इज प्रोफाउंडली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द करैक्टर ऑफ इट्स स्कीमास। ठीक है, प्याजे की थ्योरी से क्वेश्चन आया है ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। कौन सा चरण अपने स्कीमा के चरित्र में दूसरों से अलग है? तो जो स्टेज अलग है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, बाकी सभी से इसके स्कीमा से रिलेटेड। ओके, व्हाट इज द सेंट्रल आउटकम ऑफ सेंसरी मोटर इंटेलिजेंस? ये भी वहीं से क्वेश्चन आया है। संवेदी मोटर बुद्धि का केंद्रीय परिणाम क्या है? ठीक है, राइट आंसर इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी। कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी। Okay, third one, definition of abnormality which include unhappiness contain which aspect? असामान्यता की परिभाषा जिसमें दुख शामिल है, उसमें कौन सा पहलू शामिल है? डिस्ट्रेस। ठीक है, डिस्ट्रेस, तनाव, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, व्हाट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट हैज इवॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू जॉन वॉबली? जॉन बॉबली के अनुसार बाल विकास का कौन सा पहलू विकसित हुआ है? तो उनके अनुसार द बॉन्ड बिटवीन इन्फेंट एंड केयर गिवर, शिशु और देखभाल करने के बीच भावनात्मक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? निम्न में से कौन सा मनोविज्ञान के संरचनावादी स्कूल से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा था? टिचनर। ऑप्शन ए, टिचनर। वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी? इजी क्वेश्चन है, वॉटसन एंड स्किनर किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं? ठीक है, तो ये बिलोंग करते हैं बिहेवियरिज्म से। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी। ओके, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ ओवर क्राउडिंग ऑन कन्फर्मिटी? मनोविज्ञान के किस क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने की सबसे अधिक संभावना होगी अनुरूपता पर अधिक भीड़? ठीक है, राइट आंसर होगा इसका सोशल। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सोशल। चलिए अगला प्रश्न, इन एन एक्सपेरिमेंट द ग्रुप विच रिसीव नो ट्रीटमेंट इज कॉल्ड? एक प्रयोग में जिस समूह का कोई उपचार नहीं होता है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप, नियंत्रण समूह। ऑप्शन डी। वट आर द टू मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस? व्यक्तिगत अंतरों में योगदान देने वाले दो मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो ये होते हैं जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी। Okay, next one. Which theory suggests that individual differences in behavior are primarily determined by genetic factors? कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि व्यवहार में व्यक्तिगत अंतरों का प्रमुख तौर पर आनुवंशिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, राइट आंसर होगा इसका हेरिडिटी थ्योरी। हेरिडिटी थ्योरी, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट? कौन सा ट्रेट ऐसा है जो आनुवांशिक गुण है? ठीक है, यानी कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। लैंग्वेज स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हाइट, एजुकेशन लेवल। तो फिजिकल ट्रेट जो है ना वो इनहेरिट होते हैं, तो हाइट इज द फिजिकल ट्रेट है। ऑप्शन सी। हाउ डज द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस? जो पर्यावरण है वो व्यक्तिगत अंतरों पर कैसे प्रभाव डालता है? तो इन्वायरमेंट जो है वो इट इंटरेक्ट विद जेनेटिक फैक्टर्स टू शेप बिहेवियर, यह आनुवांशिक कारकों के साथ मिलकर व्यवहार को आकार देता है। ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर द यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेकअप एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है ट्रेट। यूनिक टर्म है किसके लिए? यूनिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग और बिहेवियर के लिए। ट्रेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। विच फैक्टर रेफर्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज? कौन सा कारक एक व्यक्ति की ज्ञान प्राप्ति और उसका उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है? इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ इंटेलिजेंस ऑफन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट? इंटेलिजेंस को हम किससे मेजर करते हैं? IQ से, इंटेलिजेंस क्वोशेंट से। अनदर टर्म फॉर रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के लिए अनदर टर्म क्या है? रिवॉर्ड, इनाम। The two most important characteristic of any psychological test are validity and दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा reliability, विश्वसनीयता। IQ का फॉर्मूला क्या है? बहुत बार हम कर चुके हैं। IQ का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। ऑप्शन ए। People lost touch with reality when they are, जब लोग क्या होते हैं तो लोगों का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है, उसको हम कहते हैं साइकोटिक। साइकोटिक, ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी, साइकोटिक। Which term refers to the transmission of genetic information from parents to offspring? जब कोई भी
ट्रेट्स हैं उनका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है हेरिडिटी। क्या कहा जाता है? हेरिडिटी। देखो बायोलॉजी से ही क्वेश्चन है आपकी, मेडिकल वाला तो उन्होंने सोचा चलो मेडिकल से ही क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? अगला प्रश्न भी वैसा ही है। एनवायरनमेंट फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन, दिस फेनोमेनन इज नोन एज। जब इन्वायरमेंट जो है वो जीन के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? एपिजेनेटिक्स कहा जाता है इसको, एपिजेनेटिक्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट? जैसे पीछे भी क्वेश्चन था, यहाँ पर भी है हेरिडिटरी ट्रेट। हेरिडिटरी ट्रेट वही होगा जो हमारे फिजिकल ट्रेट होंगे। यहाँ पर क्या है? कलर ऑफ आई, ठीक है? जो आई का कलर है वो हमारे पेरेंट्स से हमें आगे ट्रांसफर होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट ऐसा होगा जो हमें लाइफ टाइम में आएगा, ठीक है? जो हमें पेरेंट्स से नहीं आएगा, हमें खुद आएगा। आई कलर, ब्लड टाइप, सन टैन, हाइट, ठीक है? ये तीनों तो क्या है? हेरिडिटरी ट्रेट है। एक्वायर्ड ट्रेट इज सन टैन, ऑप्शन सी। द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स एंड द इन्वायरमेंट इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस ट्रेट इज कॉल्ड, ठीक है? स्टडी ऑफ जीन्स के इन्वायरमेंट कैसे ट्रेट को इन्फ्लुएंस करता है, इसको हम कहेंगे जीन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। जीन इन्वायरमेंट इंटरैक्शन। जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन का क्या सोर्स है? तो ये सारे सोर्स हैं, बट अगर आपने प्रायोरिटी देनी है तो आप म्यूटेशन को दे सकते हैं, बाकी आप आंसर की में देख लेंगे हम, ठीक है? The field of study that investigate the influence of environmental factors on gene expression is known as, field of study जहाँ पर हम environmental factors का जो influence है gene expression पर, उसको हम क्या कहेंगे? तो ये क्वेश्चन थोड़े मिलते जुलते ही हैं सारे, इसको हम environmental genetics कह सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ठीक है? शेयर्ड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस कहाँ पर होगा? कल्चरल अपब्रिंगिंग में, जेनेटिक म्यूटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यूनिक पर्सनैलिटी ट्रेट। कल्चरल अपब्रिंगिंग में हो सकता है सांस्कृतिक पालन पोषण में। विच कंट्रोल ब्रीदिंग एंड डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सा पोर्शन है जो ब्रीदिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक, लीनियर, सर्टेन, सर्किट, एक्सोन, नन ऑफ दीज। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वो ब्रीदिंग और डाइजेशन को कंट्रोल करता है। ओके, नेक्स्ट वन, इन पार्ट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग विच ऑफ द फ्लोइंग क्लिनिकल प्रोसीजर आर बेस्ड? क्लासिकल कंडीशनिंग पर आंशिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल प्रक्रियाएं आधारित है? ये है हमारे सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, व्यवस्थित विसुगृहीकरण। चलिए लास्ट प्रश्न देखेंगे। वट काइंड ऑफ कंडीशनिंग डिड वॉटसन एक्सपेरिमेंट विद? वॉटसन ने किस प्रकार की अनुसंरचना के साथ प्रयोग किया? तो उसने प्रयोग किया क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ, ठीक है? तो हमारी साइकोलॉजी सेक्शन हो गई है, बाकी सेक्शन भी थोड़ी देर में देखेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।